हेलो एंड वेलकम बैक टू 30 एंड रैंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई नो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बना रहे हैं और उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं एंड बहुत ही जल्द उन सारे रीज़न के बारे में भी हम बात करने वाले हैं किसी और वीडियो में। इट टर्न्स आउट कि बाकी चीज़ों के साथ साथ फ्रीक्वेंटली यूट्यूब मैनेज करना उतना आसान भी नहीं होता। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है, भले आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर आप जॉब करते हो। यार आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब आप छुट्टी लेते हो, भले वो एक दिन का वीक ऑफ हो या फिर 10 दिन की एनुअल लीव हो, छुट्टी से वापस आते ही और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बस ऐसा लगता है कि इस छुट्टी से रिकवर होने के लिए एक और छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब से मैं छुट्टी से वापस आया हूँ, हालत पहले से भी ज़्यादा पतली होने लगी है। बहुत दिमाग दौड़ाने और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद फिर समझ आया कि इसमें गलती एक्चुअली हमारी ही है। और ये जो गड़बड़ है सारी, ये शुरू होती है जब हम ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले कि एग्जैक्टली हमारी ट्रिप में, हमारे वेकेशन में हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं। देखो, वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक ये भी होगा कि शायद आप आलसी हो और ट्रिप एकदम बढ़िया गया। बट उसके अलावा इसके बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस हैं और ये सारे रीजंस हम एक एक करके समझते हैं। तो मेरे लिए वेकेशन के बाद थकान का सबसे बड़ा रीज़न सामने आया ओवर पैक्ड आइटिनरीज। मतलब मैंने जब अपनी प्लानिंग की थी ट्रिप की, तो उसमें इंस्टा पे रील्स देख देख के इतनी चीज़ें सेव कर रखी थी। और मान लो कि एक दिन में अगर आपको 4 कैफ़ेज़, 2 रेस्टोरेंट्स और 3 बीचेस जाना है, आपको 30-30 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपके 1 या 2 दिन का जो ट्रिप है उसके अंदर सब कुछ स्क्वीज़ हो जाए, तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। मतलब इतनी मेहनत तो आप शायद रेगुलर दिन घर में या ऑफिस में भी नहीं करते होंगे। अब आपको गोवा का सबसे पुराना चर्च भी देखना है, सबसे नया वाला कैफ़े भी देखना है, आपको सबसे हाइप वाला क्लब भी जाना है, आपको दिल चाहता है वाला फोर्ट भी देखना है, आपको गोवा का नया म्यूजियम भी देखना है, आपको सब कुछ करना है। तो मतलब यार, छुट्टी पे जा रहे हो कि पिक्चर बनाने जा रहे हो? नहीं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने यही किया था और आई थिंक यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने छुट्टी को छुट्टी जैसे नहीं रखा। छुट्टी का मतलब क्या होता है? आप चीज़ें अपनी मर्जी से करोगे, अपने हिसाब से करोगे, बट ऐसा होता कहाँ है? ये आधे आधे घंटे के टूरिस्ट अट्रैक्शंस और घंटों घंटे धूप में घूमना जो है आपको इतना थका देते हैं कि यार शायद दादर से ट्रेन लेके ऑफिस जाते टाइम भी इतनी थकान नहीं होती होगी। यार हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये जवानी है दीवाने वाले बनी नहीं है, क्योंकि बनी के साथ उसका ख्याल रखने के लिए 50 लोगों की टीम होती है, हमारे साथ सिर्फ हम होते हैं। अब अगर मैं बैठ के सोचूं तो मेरे पूरी ट्रिप की प्लानिंग में कहीं पर भी शेड्यूल में ये नहीं था कि एक दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, कि आज कुछ घंटे बीच पे बिता लिए या एक छोटा सा वॉक ले लिया, ये बैठ के कुछ घंटे बातें कर ली, बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा आती है वो ये है कि ट्रैवल करने का स्ट्रेस। अब यार हम में से मेजॉरिटी लोग जो है मेरी ही तरह हैं। हम कोई प्रोफेशनल ट्रैवलर तो है नहीं कि हम साल के 12 महीने कहीं ना कहीं बैग्स लेके घूम ही रहे हैं। वी आर कॉमन पीपल। हमको काम धंधा भी संभालना है और कभी कभार छुट्टी भी लेनी है। तो अचानक से साल में एक बार ये जो हम ट्रैवल करने का सोचते हैं, इतने सारे बैग्स लेके घर से एयरपोर्ट या स्टेशन जाना, फिर वहाँ से होटल जाना, होटल में बैग पटकने के बाद में जो आपने प्लानिंग की है वहाँ तक ट्रैवल करना, मतलब आप बेसिकली जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हो। और सिंपल सी बात है, क्योंकि आप हमेशा जब भी ट्रैवल करोगे आप कोई नई डेस्टिनेशन जाना पसंद करोगे और क्योंकि वो जगह नई है आपके लिए, आपको वहाँ के रास्ते नहीं पता है, तो आप जीपीएस का इस्तेमाल करोगे। तो वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है कि जीपीएस भी देख रहे हो, बाइक या कार चला रहे हो या किसी को डायरेक्शन पूछ रहे हो, इस सब में भी दिमाग जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है। अब यार खुद ही सोच के देखो, ऑन अ रेगुलर डे जब आप ऑफिस जाते हो, अपने लैपटॉप लिया, 2-4 चीज़ें उठाई, शायद अपना टिफ़िन लिया और निकल पड़े। और वर्क फ्रॉम होम वालों को तो वो भी नहीं है। अब आप खुद ही सोचो कि एक ऐसा इंसान साल में एक बार ट्रैवल करने निकल पड़ता है, कंधे पे 7 किलो, हाथ में 15 किलो, तो फटेगी। ये तो सुन के बस ऐसा लग रहा है कि हमने छुट्टी ली, मजदूरी की और उसके पैसे भी दे दिए। और ये वेकेशन की जो दुख भरी दास्तान है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस एग्जॉशन, इस थकावट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने रूटीन में वापस भी आना। अब यार छुट्टी पे आप गए किसी नई बढ़िया सी जगह, आपने बढ़िया सा खाना खाया, आप नए लोगों से मिले, तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपकी मेमोरी में एक बहुत ही बढ़िया सा छाप छोड़ देता है। और ये बढ़िया सी मेमोरी लेके जब आप अपने रूटीन में वापस आते हो, अपने ऑफिस के रूटीन में, घर के काम में, अपने पर्सनल स्ट्रेस के साथ, तो ये जो क्लैश होता है ना, ये आपको मेंटली और ज़्यादा थका देता है। छुट्टी पे आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है कि कहीं उस रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन ना हो, कि कहीं वो सनसेट मिस ना हो जाए। और जैसे ही आप वापस आते हो, आप जो सारे डिसीजंस आपने पेंडिंग छोड़ कर गए थे वो सारे वापस आ जाते हैं।
इनबॉक्स के इतने सारे अनरेड ईमेल्स, वो स्लैक के मैसेजेस, रोज़ ऑफिस के लिए ट्रैवल करना, प्लस घर पे आपने बोल रखा होगा कि ये वाला काम वापस आके करेंगे, ये सब कुछ एक साथ वापस आ जाता है। और इस सब के बाद एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग। वो ग्रुप जिनके साथ आप ट्रिप पर गए थे, अब वो आपके साथ नहीं है। इमेजिन वो सारे लोग 24 घंटे आपके आसपास होते थे, आपको ना ही फ़ोन करना पड़ता था, ना ही व्हाट्सएप करना पड़ता था, ये सारे आपके आसपास ही होते थे। यही सारे वजह हैं, यही सारे रीजंस है कि आपको छुट्टी के बाद में भी छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो फिज़िकली एग्जॉस्टिंग है और कुछ ऑब्वियसली मेंटली एग्जॉस्टिंग है। तो कुल मिला के बात ये है कि यही है ज़िंदगी। नो बट ऑनेस्टली ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बोली, यही कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपको छुट्टी के बाद में भी छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा आपको फील होता है। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं। और अगली बार जब आप ट्रिप प्लान करोगे तो 2 मेजर चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसको ईजी रखो, चिल रखो, आराम करो, देर से उठो। इंस्टाग्राम के लिए मत छुट्टी पे जाओ, अपने खुद के लिए छुट्टी पर जाओ। 2-4 फोटोज़ कम खींचोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस सब के अलावा अपनी जो लीव्स है वो कुछ ऐसे प्लान करना कि छुट्टी से आते ही अगले दिन ऑफिस ना चले जाओ। एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी डालो ताकि ट्रांजिशन होने में आपको टाइम लगे, टाइम मिले थोड़ा सा इवॉल्व होने में, अडाप्ट करने में। और भैया अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब यही है कि आपको ये रिलेटेबल लगा होगा। और अगर ऐसा है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो ट्रिप की सारी प्लानिंग करते हैं। एंड डू गिव अ थम्स अप and subscribe to the channel for more such relatable content. Thank you so much for watching. See you in the next one.